हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। आज हम वीडियो में डिस्कस करने वाले एक नई दवा के बारे में। आज हम देखेंगे जो हमारी आज का प्रोडक्ट है वो हमारा है MTP। यस, उसका नाम है MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। आज हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अगर किसी की अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई है और उसको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो हम इस दवा की सहायता से उस प्रेगनेंसी को इजीली टर्मिनेट कर सकते हैं, एबॉर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को शुरुआत होने से पहले एक चीज हम आपको बता दें और आपको ध्यान में रखना है, जब भी हम किसी दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट के परामर्श के अनुसार ही उसका यूज करेंगे। हमें ऐसा नहीं करना है कि आपने गूगल पे सर्च कर लिया, इंस्टाग्राम पे देख लिया और यूट्यूब में देख लिया और आप अपने आप खुद से अपना सेल्फ मेडिकेशन करने लगे। ये तरीका बिल्कुल गलत है। कोई भी अगर वीडियो बनाया जा रहा है तो आपकी जानकारी के लिए बनाया जा रहा है, आपको अवेयर होने के लिए बनाया जा रहा है कि कहीं आपको दुष्प्रभाव ना हो, और सही टाइम से सही डोज है, जो चीजें फॉलो करनी चाहिए वो आप प्रॉपर फॉलो करते रहे ऑन द गाइडेंस ऑफ फार्मासिस्ट और डॉक्टर। तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जो हमारी नॉन OTC ड्रग है उनको हम किसी सुपरविजन, हेल्थ केयर प्रोफेशनल के सुपरविजन में ही लेना है। हमें खुद से ट्रीटमेंट, खुद से दवाइयां इस्तेमाल नहीं करना है। स्पेशली अगर हम बात करें जो हमारी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन हैं, इनको तो बिल्कुल ही नहीं लेना है हमें सेल्फ मेडिकेशन। हम किसी डॉक्टर या फार्मासिस्ट के सुपरविजन में, अंडर गाइडेंस में ही हमें यूज करना है। जब तक डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब ना करे तब तक ये दवा आपको सेवन नहीं करना है। आप YouTube पे वीडियो को देख के आप सेल्फ मेडिकेशन का ट्राई ना करें, नहीं तो आपके शरीर के लिए बहुत ज्यादा घातक और सीवियर हो सकता है। अब थोड़ा सा बात करें जो हमारी MTP किट है, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। जो हमारी प्रेगनेंसी है, जो गर्भावस्था है, जो हमें नहीं चाहिए, ऐसे कपल्स हैं जिनको नहीं चाहिए, वो टर्मिनेट करना चाहते हैं, तो मार्केट में MTP के नाम से ये दवा आती है, किट आती है। अगर हम किट की बात करें कि कौन सी कंपनी बनाती है, तो इस कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग करती है सिप्ला, जो कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग करती है। अगर हम इसकी बात करें तो जो पूरी किट की नियरली जो प्राइस है वो आपको 450, 460, 455 तक का आपको प्राइस अवेलेबल मिल जाता है। कुछ कंपनियां हैं, कुछ हमारे मेडिकल स्टोर हैं, केमिस्ट हैं, वो डिस्काउंट भी दे देते हैं आपको। करें भाई, इस किट में क्या क्या पड़ा होता है, मतलब साल्ट क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको इसके पहले भी एक वीडियो आपको बताया था जिसमें हमने बताया था अनवांटेड किट, उसमें भी सेम साल्ट था, सेम हमारी मेडिसिन थी और इसमें भी आपकी सेम ड्रग है। अब बात करें, दो मेजर साल्ट होते हैं इसमें, कौन कौन से, एक होता है मीफेप्रिस्टोन और दूसरा होता है हमारा मीसोप्रोस्टोल। हाँ, दोनों अलग अलग दवाइयां हैं, दोनों अलग मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों का काम करने का तरीका अलग है, दोनों की डोज भी अलग है, ठीक है। पहला हमने क्या बताया, मीफेप्रिस्टोन, और दूसरा हमारा बताया हमने मीसोप्रोस्टोल, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, कौन सी कंपनी बना रही है, क्या साल्ट होता है इसमें और क्या प्राइस होता है। अगर हम बात करें भाई इसको लेना क्यों है, ठीक है, अब क्वेश्चन आता है सबसे बड़ा, भाई लेना क्यों है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया वीडियो की स्टार्टिंग में, जब किसी कपल्स को अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई है या फिर उसने अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया है और जिससे प्रेगनेंसी हो गई है और उसको प्रेगनेंसी को नहीं एक्सेप्ट कर रहा है वो, या फिर वो अनमैरिड है या फिर कोई भी और दूसरा कॉज हो सकता है, तो उस केस में हम इस दवा की सहायता से अपनी प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन किसके गाइडेंस में, अंडर डॉक्टर फिजिशियन गायनेकोलॉजिस्ट के गाइडेंस में हम अबॉर्ट कर सकते हैं। अब बताती है कि लेना कैसे है, सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अब देखो, जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इसमें टोटल जो किट में है वो आपकी 5 टैबलेट होती है। एक टैबलेट आपकी होगी मीफेप्रिस्टोन की और जो 4 टैबलेट है रिमेन आपकी होंगी मीसोप्रोस्टोल, ठीक है। अब समझ में आ गया कितनी है, एक स्ट्रिप में जैसा कि आप वीडियो की स्क्रीन में देख रहे हैं 5 टैबलेट होंगी, एक होगी मीफेप्रिस्टोन और दूसरी जो हमारी है वो है मीसोप्रोस्टोल। पहली जो टैबलेट है आपको डे फर्स्ट में लेना है, ठीक है। जैसे मान लो आपने आज से स्टार्ट कर दिया तो पहला दिन हो गया, तो जो पहली टैबलेट है जो ऊपर दिख रही है, नीचे 4 दिख रही है, ऊपर जो दिख रही है उसको ले लेना है। आप खाली पेट भी ले सकते हो या फिर खाने के बाद भी ले सकते हो, एज यूजुअल ले सकते हो पहली टैबलेट, ठीक है। अब जो रिमेन 4 टैबलेट है उनको बोला जाता है कि लगभग 36 से 48 घंटे के बाद लेना है आपको। कुछ डॉक्टर्स बोलते हैं 24 घंटे के बाद लेना है, कुछ 36 घंटे के बाद लेना है, फिर 48 घंटे के बाद लेना है। ये जो टाइम है वेरी कर सकता है डॉक्टर टू डॉक्टर, फिजिशियन टू फिजिशियन, बट एज पर लिटरेचर, एज पर क्लिनिकल डिसीजन, क्लिनिकल एक्सपर्ट कमेटी, वो नियरली आपका 48 आवर्स बोला गया है। जैसे आपने एक टैबलेट ले ली है, जैसे मान लो आप आज आपने एक टैबलेट मीफेप्रिस्टोन की ले लिया है, तो जो आपको जो 4 टैबलेट होंगी वो 48 घंटे बाद लेना होगा आपको। कैसे लेना होगा,
कुछ जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो बोलते हैं कि 2 टैबलेट आप ले लीजिए, फिर 3-4 घंटे बाद 2 फिर ले लीजिए, या फिर 4 टैबलेट आपको एक साथ ले लेना होता है कि आप लगातार 4 टैबलेट आप पानी के साथ ले सकते हो, या फिर बिलो द टंग, यहां पे मतलब जीभ के नीचे भी आप रख सकते हो, सबलिंगुअल जिसको बोलते हैं, या फिर कुछ डॉक्टर्स हमारे हैं जो बोलते हैं कि आपको डायरेक्ट वजाइना के अंदर रखना है और वो ब्लड सर्कुलेशन में मिक्स हो जाएंगी। तो कुछ 3 ऐसे मेथड होते हैं, या फिर आप 2-2 करके लीजिए, या फिर डायरेक्ट आप 4 टैबलेट ले सकते हो, या फिर जो 4 टैबलेट है वो डायरेक्ट आप अपने वजाइना में रख सकते हो। ये कौन बताएगा? ये आपका बताएगा डॉक्टर, आपको खुद नहीं लिखना है, खुद कुछ भी नहीं करना है, ये आपका डॉक्टर बताएगा। क्लियर? अब बात, एक क्वेश्चन होता है, जैसे मान लो आपने एक टैबलेट खा ली या फिर 4 टैबलेट खा ली, अगर टैबलेट खाने के बाद, मतलब जैसे आपने टैबलेट ले लिया है तो आपको 30 मिनट या फिर आधा घंटा, 25 मिनट, 40 मिनट के अंदर अगर आपको वॉमिटिंग आ जाती है, अगर आपने ओरल रूट से मतलब मुंह से दवाइयां खाई हैं और अगर आप वॉमिट कर रहे हो, ये केस तब अप्लाई नहीं होता है जब आपने जीभ के नीचे रखा हुआ है। अगर आप डायरेक्ट गटक गए हो पानी के साथ, अगर आपको 25 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट के अंदर आपको वॉमिटिंग हुई जा रही है, तो जो आपका मॉलिक्यूल है, जो आपकी ड्रग है, इसका मतलब है वो स्टमक से बाहर आ गई है, इसोफेगस के थ्रू स्टमक से, मुंह से बाहर आ गई है। उस केस में दवा आपका काम नहीं करेगी। उस केस में आप तुरंत अपने जो एक्सपर्ट है, गायनकोलॉजिस्ट है, फिजिशियन, आप उससे तुरंत बताइए कि सर मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। ठीक है, खुद कोई भी डिसीजन आपको नहीं लेना होता है इसमें। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारी मेडिसिन है ये हमारी प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन में आती है, नॉन प्रिस्क्रिप्शन नहीं है कि आपने गए मेडिकल स्टोर पे और पेन किलर ले लिया और खुद से खा लिया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है इस दवाइयों के साथ में। अब क्वेश्चन आता है कि भाई हमने पहली टैबलेट ले ली, 4 टैबलेट ले ली, अब ब्लीडिंग कब स्टार्ट होगी? ठीक है, जो आपने पहली टैबलेट ली है मीफेप्रेस्टोन की, जब आप वो लोगे तो 3-4 घंटे के बाद आपको बहुत क्रैम्प्स आएंगे, सीवियर एब्डोमिनल क्रैम्प्स आएंगे, वॉमिटिंग होगी, पेट दर्द चालू हो जाएगा आपका। ठीक है, अब थोड़ी सी स्पॉटिंग होगी, मतलब थोड़ा थोड़ा ब्लीडिंग होगा, बहुत फ्लो में नहीं होगा, हल्का सा स्पॉटिंग होता है इस केस में। जब आप मीसोप्रेस्टोल लोगे, आपने 48 घंटे बाद लिया है, 36 घंटे बाद लिया है, या फिर 24 आवर्स बाद लिया है, जब आप मीसोप्रेस्टोल की 4 टैबलेट लेते हो तब आपकी जो ब्लीडिंग है वो फ्रीक्वेंसी उसकी बढ़ जाती है, उसका फ्लो बढ़ जाता है, तब आपकी जो ब्लीडिंग है उसमें टुकड़े जाने लगते हैं, फ्लसी पार्टिकल्स निकलने लगते हैं, जो आपका बेबी है वो टर्मिनेट, एबॉर्ट होने लगता है। तो उससे पता लगता है कि ब्लीडिंग हो रही है, एबॉर्ट हो रहा है। जब आपका फ्लसी पार्टिकल्स निकलने लगते हैं, फ्लसी मटेरियल निकलने लगता है, तो वहां से हमें प्रिडिक्शन लग जाता है कि कहीं ना कहीं एबॉर्शन की प्रोसेस चालू हो गई है और एबॉर्ट हो रहा है ड्यू टू ब्लीडिंग। अब क्वेश्चन आता है कि भाई कब तक ये ब्लीडिंग चलेगी? जो इसका मोस्ट प्रोबेबली अभी तक टाइम देखा गया है कि आफ्टर किट कॉन्ट्रासेप्टिव, जो हमारी प्रेगनेंसी के लिए प्रेगनेंसी अबॉर्शन की किट होती है, जो मोस्ट प्रोबेबली टाइम देखा गया है वो देखा गया 10 से 12 दिन। 10 से 12 दिन आपके पीरियड्स चलते हैं। हाँ, पहले शुरुआत में जब आप मीसोप्रेस्टोल लोगे तो जो आपकी ब्लीडिंग फ्रीक्वेंसी है वो तेज हो जाएगी, काफी तेज होगी, लेकिन धीरे धीरे जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, जो ब्लीडिंग फ्लो है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। अगर ये फ्लो बहुत तेज हो रहा है, मान लो 3-4 दिन हुआ, 5-6 दिन हुआ और लगातार ये तेज ही हो रहा है, उस केस में आप तुरंत से तुरंत अपने फिजिशियन, अपने गायनेकोलॉजिस्ट या फिर जो भी आपका कंसर्न पर्सन है, आप उसको तुरंत इन्फॉर्म करिए। क्योंकि अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाए तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है। आपकी बॉडी से एक्सेसिव ब्लड निकलने लगेगा, हीमोग्लोबिन ड्रॉप होने लगता है, हो सकता है फिर आपको उससे चक्कर आना चालू हो जाए, डिजीनेस हो जाए, फिर और बहुत सारे मेडिकल इलनेस, मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो 10 से 12 दिन मोस्ट प्रोबेबली टाइम होता है कि आपकी ब्लीडिंग चलेगी, शुरुआत में तेज रहेगी, जब आप मीसोप्रेस्टोल लोगे वो धीरे धीरे आपका धीरे धीरे कम होता जाएगा। जब आपके फ्लसी मटेरियल्स निकलना चालू हो जाते हैं तो हम प्रिडिक्शन लगा लेते हैं कि कहीं ना कहीं जो हमारी ब्लीडिंग है वो प्रेगनेंसी वो टर्मिनेट हो रही है। अब केस कभी कभी होता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है, उस केस में दवाइयां थोड़ा सा काम करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आउटसाइड यूट्रस जो हमारा बेबी है वो वहां पे एग फर्टिलाइज होने लगता है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के केस में थोड़ा सा दिक्कतें होती हैं और दवाइयां जल्दी से काम भी नहीं करती हैं। अब क्वेश्चन आता है कि कितने दिन की प्रेगनेंसी में हम एमटीपी का यूज कर सकते हैं? हाँ, अभी जो मोस्ट सिग्निफिकेंट टाइम दिया गया वो नियरली आपका दिया गया है 45 से 50 दिन या 55 दिन। हाँ ठीक है, इसके बाद भी हम कर सकते हैं, लगभग 60 डेज की प्रेगनेंसी भी टर्मिनेट कर सकते हैं, लेकिन वो आपका एक मेडिकल डिसीजन होगा, आपके डॉक्टर का डिसीजन होगा, जैसा उसको उचित लगेगा वो परफॉर्म कर लेगा। ठीक है, लगभग ये मान के चलिए आप 40 से 55 डेज या 50 दिन, जितना कम टाइम होता है उतनी प्रेगनेंसी टर्मिनेशन में आसानी हो जाता है और जो हमारा पर्सन इंडिविजुअल है उसको दिक्कतें नहीं आती हैं।
अब क्वेश्चन आता है कि भाई कैसे पता होगा कि हमारी प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो चुकी है या फिर अभी भी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के केस में थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, दवाई फेल हो जाती है। लेकिन अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी नहीं है तो जो हमारा दवाओं का सक्सेसिव रेट है बहुत अच्छा है, नियरली 95% 96% तक टर्मिनेट हो जाती है दवाइयों से। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि हम कैसे काउंट करेंगे। क्वेश्चन वही था कि हम कैसे पता करेंगे प्रेगनेंसी हमारी क्लियर हो गई है। जैसे आपने दवाइयां ले ली हैं, दवाइयों के लेने के बाद आपका ब्लीडिंग बंद हो गया है, पूरा प्रोसेस स्टॉप हो गया है, तो पहले तो आप बिल्कुल एज यूजुअल आप जो आपकी प्रेगा न्यूज किट है उससे आप टेस्ट कर सकते हो। उसके अलावा जो आपका फिजिशियन है, डॉक्टर है, वो आपको एक अल्ट्रासाउंड बताएगा, कंसल्ट करेगा, और अल्ट्रासाउंड से हमें क्लियरली एग्जैक्टली पता लग जाता है कि कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, लाइक एक्टोपिक प्रेगनेंसी का केस तो नहीं है, फिर और कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं आ रहा है। उससे हमें अल्ट्रासाउंड से पता लग जाता है एग्जैक्टली कि प्रेगनेंसी है अभी पर्सन में या फिर वो कंप्लीटली टर्मिनेट हो चुकी है। ठीक है, मैंने बताया फिर आपको खुद से कोई भी डिसीजन नहीं लेना है किसी भी शर्त में। आपको जो भी बताया जाएगा एक मेडिकल प्रैक्टिशनर बताएगा, आपको वही चीजें फॉलो करनी है। ठीक है, खुद अपने आप में डॉक्टर नहीं बनना है। क्लियर। अब क्वेश्चन आता है कि भाई प्रेगनेंसी हम कैसे पता करेंगे कि हमारी प्रेगनेंसी कितने दिन की, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो इसके लिए हमें आपको कैलकुलेशन बता रहे हैं, बहुत सिंपल है। जो आपकी लास्ट प्रेगनेंसी है उसका पहला दिन आप जोड़ लीजिए, जो आपकी लास्ट प्रेगनेंसी है उसका पहला दिन जोड़ लीजिए, और जब आपका ये कैलकुलेट हो जाएगा उससे आपको पता लग जाएगा एग्जैक्टली कि हमारी प्रेगनेंसी कब की है। लाइक मान लो आज आपका 27 दिसंबर है और आपकी प्रेगनेंसी आने वाली थी 27 नवंबर को। ठीक है, तो 27 नवंबर का पहला दिन मतलब 27 नवंबर से आप जोड़ लीजिए 27 दिसंबर तक, नियरली एक मंथ हो गया है। तो ऐसे आपको कैलकुलेट करना है, क्योंकि अगर आपको प्रेगनेंसी होगी तो जो 27 दिसंबर का मंथ है वो आपकी मिस्ड हो जाएगा पीरियड वहां पे। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी होती है कि प्रेगनेंसी है तो आपका पीरियड आपका मिस हो जाएगा, नहीं आएगा। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि लास्ट जो प्रेगनेंसी आपकी आई है उसका पहला दिन से हम जोड़ लेते हैं, और हमारा कितना दिन बनना है वो एग्जैक्टली हमें पता लग जाएगा। या फिर जब भी आप अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी कराते हो वहां से एग्जैक्टली पता लग जाता है। समटाइम क्या होता है कि पेशेंट भूल जाता है, जो पर्सन है भूल जाता है कि कब हुआ था, कब इंटरकोर्स किया था, प्रेगनेंसी डिले हो गया ना, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। उस केस में अगर आप अल्ट्रासाउंड परफॉर्म कराते हो तो एग्जैक्टली पता लग जाता है कि जो हमारी नंबर ऑफ डेज कितना हुआ है हमारी प्रेगनेंसी में। अब बात करें भाई, ये सब चीजें पता लग गई आपको, दवाइयां कैसे लेना है, ठीक है, किस केस में ले सकते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है। अब क्वेश्चन आता है कि भैया दुष्प्रभाव क्या होते हैं। दुष्प्रभाव सबसे मेजर प्रॉब्लम है किसी भी मेडिसिन की, तो मैंने बताया आपको मीफेप्रिस्टोन जो है उसके लेने के बाद आपको हैवियर क्रैम्प्स हो सकते हैं, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, वॉमिटिंग आ सकती है। जब भी आप मीसोप्रेस्टोल स्टार्ट करोगे उसके बाद हैवी वजाइनल आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। जब वजाइनल आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी तो आपको एब्डोमिनल क्रैम्प्स, पेट में दर्द और तेज चालू हो जाएगा, हेडेक होगा, वॉमिटिंग की दिक्कतें आ सकती हैं। एब्डोमिनल क्रैम्प्स के अलावा आपको डायरिया की भी दिक्कत आ सकती है। तो ये कुछ साइड इफेक्ट हैं कॉमन जो पेशेंट में देखे जाते हैं, पर्सन एक इंडिविजुअल में सीन किए गए हैं। इसके अलावा क्वेश्चन और है, क्या हम इसको ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग ले सकते हैं। तो ऐसी माताएं मैंने जो स्तनपान करा रही है, ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, उनको यूज नहीं करना है, या फिर पहले से आप प्रेग्नेंट हो तो उस केस में भी आपको यूज नहीं करना है। और इसके अलावा अगर आप एल्कोहलिक हो तो एल्कोहल के साथ इस मेडिसिन को बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। 3 केस हो गए। इसके अलावा अगर आपको किडनी संबंधी दिक्कतें हैं, लीवर संबंधी दिक्कतें हैं, तो उस केस में भी आपको एमटीपी का यूज नहीं करना है। 4 कंडीशंस हो गई। पहली आपकी, अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग हो मतलब स्तनपान करा रही हो तभी यूज नहीं करना है। अगर आप पहले से प्रेग्नेंट हो तो उस केस में भी आपको यूज नहीं करना है। अगर आप एल्कोहलिक हो, आप एल्कोहल ले रहे हो तब भी आपको यूज नहीं करना है, मतलब एल्कोहल के साथ नहीं लेना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको किडनी संबंधित दिक्कतें हैं, लीवर संबंधित दिक्कतें, तब भी इस केस को अवॉइड करिए। इसके अलावा ऐसी लेडीज जिनको हीमोग्लोबिन कम है, ठीक है, जब भी आप किसी डॉक्टर फिजिशियन के पास जाते हो तो वहां पे वो लोग पहले चेक करते हैं कि आपका हेल्थ स्टेटस क्या है, आपका हीमोग्लोबिन लेवल क्या है, ब्लड क्या है, आपका वेट क्या है, ठीक है, आपका इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स क्या है। तो ये पूरी चीजें कैलकुलेट करते हैं। अगर उन्हें बेटर लगेगा तभी वो आपको दवाइयां देते हैं, ठीक है। तो एज पर मेडिकल डिसीजन वो चीजें आ जाती हैं सामने। अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है तब भी आपको उस केस में यूज नहीं करना है, ठीक है। और जो भी यूज है, जो भी डिसीजन है वो मेडिकल प्रैक्टिशनर के होंगे, आपका कोई डिसीजन नहीं होगा। जैसा वो बताएंगे आपको वैसा फॉलो करना है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल, हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।